समय समय पर हम आवाज उठाते रहते हैं और आपके द्वारा हम कुछ कराना चाहते हैं। आप हमारे बेटे हैं तो आप हमारे बेटे हैं तो आप हमारे वजन को हल्का करिए। जो काम हम करना चाहते हैं वो काम आप करिए, क्योंकि हम हर जगह नहीं जा सकते। कौन जाएगा, कौन करेगा? आप करेंगे। आप कुरीतियों को कौन उठाएगा, हटाएगा? आप हटाएंगे। दहेज के दानव को कौन जलाएगा? आप जलाएंगे। आप जलाएंगे। यदि आपके अंदर करुणा है तो आप शपथ लेंगे कि हम कभी भी दहेज नहीं लेंगे। आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहुएं, जिस रोज हम अखबार में ये पढ़ते हैं कि फलानी जगह लड़की जला दी गई, मर गई दहेज, कुंवारी रह गई, तो एक दफे पढ़ा कि उसकी 3 कन्याएं थी, तीनों फांसी लगा के मर। ऐसा क्लेश हुआ उस रोज, ऐसा लगा कि जैसे हमारी कोई शैलो चली गई, क्या हमारी लड़की चली गई। अनाचार अत्याचार पनप रहा है और पनपेगा अभी, तो नहीं पनपेगा। जब तक हम सिद्धांतवादी नहीं बनेंगे तब तक ये पनपता ही रहेगा। वो तो बेचारे को उल्टा सीधा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको तो 4 बैठी है, उसका हाथ पीले करने। कोई जहर खा के मरती है, कोई फांसी लगा के मरती है, किसी को मारा जाता है। कौन? और हम सो रहे हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी हैं हम कठोर हैं, हम पाषाण है, जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। असर नहीं पड़ता है, ये आपके ऊपर असर पड़ना चाहिए। आपको घर घर जाकर, और हम नारियों से भी कहेंगे एक काम और भी है, वो है आपके जिम्मे कि आप महिलाओं को भी आगे आने दीजिए। यदि आधा हिस्सा हमारा लकवा मारा हुआ रह गया, एक पहिया साबित रह गया, तो एक पहिए से गाड़ी चलेगी क्या? ये दोनों पहिए से चलेगी। दोनों समान होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी नर की, नारी की नहीं। नारी को यदि ऊंचा उठाया जाए तो जिस तरीके से आप काम करते हैं वो भी काम कर सकते हैं, वो भी समाज में काम कर सकती है, लेकिन उसको उठने नहीं दिया जाता, उसको दबोच के रखा जाता है। चाहे वो पढ़ी लिखी क्यों हो, भले से सर्विस कर रही हो, भले से कमा रही हो, लेकिन वो गुलाम है, घर में गुलाम है। किसकी गुलाम है? पति की गुलाम, सास की गुलाम, वो सबकी गुलाम, सबकी गुलाम है। खुली हवा में सांस लेने का अधिकार उनको है कि नहीं? बिल्कुल कतई अधिकार नहीं। उनको तो बस उतना अधिकार है, गुलामी तो चली गई, लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी है। मानसिक गुलामी है। आप इन्हें ऊंचा उठाएंगे, इन्हें ऊंचा उठाएंगे तो इनका चिंतन सुधरेगा। इनका चिंतन सुधरेगा तो हमारे यहाँ गांधी जी जन्म लेंगे, बुद्ध जन्म लेंगे, और हमारे यहाँ जाने कौन कौन जन्म लेंगे। राम जन्म लेंगे, कृष्ण जन्म लेंगे, पैगंबर जन्म लेंगे, और हमारे यहाँ ईसा मसीह लेंगे। जाने कौन कौन हमारे यहाँ जन्म लेंगे। और आज जो स्थिति है वो तो आप भी जानते और हम भी जानते। अभी तो देखते जाओ कि कौन पैदा होते हैं हमारे घरों में। हमारे घरों में चोर, डकैत, ज्वारी, शराबी, और मैं आपसे क्या कहूं, राक्षस पैदा होंगे। राक्षस आप देख लेना, और हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि जो माता पिता का चिंतन है वो भूल करके सारा का सारा उस बच्चे में चला जाता है। जो हमारा रहन सहन का ढंग और तरीका होता है वही हमारे बच्चे का होता है। तुम क्या आशा रखेंगे? क्या आशा रखेंगे? पत्नी को ऊंचा उठाइए, उसका मनोबल बनाइए, उसकी सेहत का ध्यान रखिए और उसको आगे बढ़ाइए। जिसका कहा कि हमने ये कहा है नारी आंदोलन हमारे मुख्य कार्यक्रमों में एक है कि नारी आंदोलन के लिए नारी को आगे आने दीजिए। इस बात का हमको गर्व भी है कि और प्रदेशों की अपेक्षा गुजरात में बहुत नारी काम कर रही है, बहुत हमारी लड़कियां काम कर रही हैं। इसको हमें खुशी है, हमको गर्व है, लेकिन और भी इसको आगे बढ़ने दीजिए। चिंतन की दृष्टि से चिंतन इसका प्रकट होने दीजिए। यदि आप सच्चे अर्थों में गुरुजी के शिष्य हैं तो कम से कम गुरुजी से इतना तो आप सीख लीजिए, इतना तो आप लेके ही जाइए कि गुरुजी ने आज तक हमसे कभी भी सेवा नहीं ली। एक गिलास पानी तक हमसे आज तक नहीं मांगा, हमको एक गिलास पानी दे। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरी सेवा यदि कोई करता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छुरा मारता।
मैंने कहा नहीं, इस कीमत पर सेवा नहीं करनी। मैं और हूं, मैं तो आपकी पत्नी हूं ना, पत्नी हूं तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? कि नहीं, अपनी सेवा आप करनी चाहिए। इतना आपने अंदर भरोसा। बेटे, उन्होंने मुझे अपने समतुल्य बना दिया है, उन्होंने मेरे हौसले को बढ़ाया और आगे बढ़ती चली गई। समर्पण मेरा है, समर्पण मेरा है। आपका भी यदि समर्पण है तो आप भी सही माने, आप भी बन जाए। मनुष्य देवता बने, बने ये धरती स्वर्ग समान। इस संकल्प को साकार करने हेतु गायत्री परिजन देश विदेश में क्या कुछ कर रहे हैं, आइए देखते हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। 12 अक्टूबर को हरिद्वार देहरादून प्रवास पर आए उपराष्ट्रपति माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत अपने अतिव्यस्त कार्यक्रम के बीच कुछ समय निकालकर शांतिकुंज पधारे। यहाँ श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने समस्त शांतिकुंज परिवार की ओर से उनका तिलक पुष्पार्पण कर भाव भरा स्वागत किया। तत्पश्चात महामहिम ने सदैव संरक्षण, मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने वाली सत्ता परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी के पावन स्मारकों प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पर पुष्पांजलि अर्पित की। महामहिम ऋषि युग्म की चरण पादुकाओं तथा सिद्ध ज्योति अखंड दीप को प्रणाम करने भी पहुंचे। वहां आदरणीय शैलजी जी एवं आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने उनका परंपरागत रूप से स्वागत किया तथा शांतिकुंज की अभिनव गतिविधियों की जानकारी दी। माननीय श्री शेखावत जी ने बताया कि पिछले लगभग 3 दशक से जब से वे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी से जुड़े हैं, तब से मां भगवती गायत्री उनकी हर परीक्षा की घड़ी में सहायक सिद्ध हुई हैं। उन्होंने बताया कि वे अपने जीवन को आचार्य श्री की प्रेरणाओं के अनुरूप जीने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने कहा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय देखने का उनका पूरा मन है, किंतु समयाभाव के कारण वे वहां नहीं जा पा रहे हैं। उसे देखने वे अवश्य शीघ्र आएंगे। उत्तरांचल के राज्यपाल महामहिम श्री सुदर्शन अग्रवाल, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद जी, सूचना मंत्री उत्तरांचल सरकार श्रीमती इंदिरा हृदय सहित अनेक राजनेता एवं जनपद के प्रमुख अधिकारीगण इस प्रवास में महामहिम श्री भैरव सिंह शेखावत जी के साथ शांतिकुंज पधारे थे। आदरणीय शैलजी जी और डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने महामहिम को गुरुवर का क्रांतिकारी साहित्य भेंट कर भाव भरी विदाई दी। पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्वावलंबी युवा सशक्त राष्ट्र की अवधारणा के शंखनाद के साथ जबलपुर मध्य प्रदेश में तृतीय प्रांतीय युवा चेतना शिविर का उद्घाटन हुआ। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर की तारीखों में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में लगभग 3000 युवाओं ने भागीदारी की। युवा पीढ़ी को संगठित कर उसे दिशा प्रेरणा देकर उज्जवल भविष्य के निर्माण में नियोजित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। शांतिकुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के अलावा इनमें पिछले कार्यक्रमों के दौरान गठित युवा प्रकोष्ठों के सदस्यों ने प्रमुख रूप से भाग लिया। मिशन की विचारधारा पर आधारित समन्वित विकास का सटीक विश्लेषण शांतिकुंज के श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी और श्री कालीचरण शर्मा जी ने किया। साथ ही युवाओं की समस्याओं के समाधान हेतु सार्थक विचार विमर्श हुआ और अगले 1 वर्ष की कार्य योजना का भी निर्धारण किया गया। जाग नौजवान जाग राह पत्नी भारती, भारती पुकारती संस्कृति गुहारती, भारती पुकारती संस्कृति गुहारती। आज समाज सुखी होगा तो पारिवारिक भाव से समाज बनेगा, तभी सुखी होगा। तो पारिवारिकता हमें फैलानी है तो हम अपने आदर्श परिवार बनाएंगे छोटे, लेकिन फिर उसमें परिवार विवाह से शुरू होता है। विवाह अगर उल्टे ढंग से होते रहेंगे तो आदर्श परिवार कैसे बनेगा? फिर विवाह भी आदर्श से होंगे। उसका भी एक संकल्प अभियान चलना चाहिए, बहन भाई दोनों चलाएं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा करके हम इन मर्यादाओं में विवाह करेंगे, इन मर्यादाओं करेंगे, हम कर लेंगे व्यवस्था। हट जाए वो लोग जो पुरानी रूढ़ियों का वो करते हैं। गायत्री परिवार के युवा कार्यकर्ता की पहली ड्यूटी यह है कि जितने श्रम मूलक दौड़ धूप के रात को 11-12 बजे जागकर करने वाले, सड़क में चलने वाले, ज्ञान रथ घसीटने वाले जितने भी श्रम मूलक कार्य हैं, उसको प्रेम और आदर के साथ अपने हाथों में छीन लेना, यही एकमात्र कार्य है। कार्य कोई नया नहीं है, कार्य तो गायत्री परिवार का ही है। लेकिन यदि हम युवा लोगों को आंदोलित नहीं करेंगे तो इस देश के 108 करोड़ लोगों में 68 करोड़ लोग युवा हैं,
जिनकी उम्र 20 साल से 35 साल के बीच में है। यदि हम इनको नहीं छुएंगे तो फिर कौन से राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमारे गुरुजी की विचारधारा है वो इस वर्ग के आयु के लोगों में जाए और इसे उतना ही प्रेम देने की जरूरत है जैसे हम अपने घर के युवा बच्चों को देते हैं। बेरोजगार और टूटे आत्मविश्वास से जूझती युवा पीढ़ी को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए एक विशेष स्वावलंबन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इसमें अगरबत्ती, मोमबत्ती, डिटर्जेंट, साबुन आदि के निर्माण के साथ साथ लेमिनेशन, पंचगव्य, गौमूत्र, अर्क आदि कुटीर उद्योगों के निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके अंतर्गत आदर्श विवाह और सामूहिक विवाह आयोजित करना, प्रांतीय सम्मेलन की तर्ज पर जगह जगह जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित करना, युवा प्रकोष्ठ के विस्तार के लिए विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संपर्क करना तथा युवा शक्ति प्रदर्शन के लिए योग, व्यायाम, खेलकूद पर विशेष जोर देना शामिल है। साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर संकल्पित साधना अनुष्ठानों द्वारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न भी इस कार्य योजना में शामिल हैं। अगले वर्ष मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में चतुर्थ प्रांतीय सम्मेलन के आयोजन के संकल्प के साथ ही इस कार्यक्रम का भावभीना समापन हुआ। विगत अक्टूबर में गायत्री परिवार मध्य प्रदेश की सेंधवा शाखा द्वारा विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्वास, दमा, कफ, खांसी आदि रोगों को जड़ से मिटाने के लिए प्राकृतिक व आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग द्वारा लगभग 1500 रोगियों का उपचार किया गया। साथ ही आयुर्वेदिक व प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी मार्गदर्शन भी दिया गया। इसी शिविर में गायत्री महायज्ञ और गौदान का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ तथा नवनिर्मित गौशाला में गौ प्रवेश और गौ पूजन किया गया। शाम को विराट दीप यज्ञ तथा आरोग्य संदेश के साथ ही कार्यक्रम संपन्न हुआ। शांति कुंज में आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले ऋषि धन्वंतरी का अवतरण दिवस धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी इस अवसर पर एक प्रेरणाप्रद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बोलते हुए डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने स्वास्थ्य आंदोलन के अपेक्षित रूप को पाने में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भूमिका की चर्चा की। तनावग्रस्त होने से बीमारियां हो रही हैं, इसका इलाज आयुर्वेद एलोपैथी के पास नहीं है, इसका इलाज और किसी पैथी के पास नहीं है, जब तक आप कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन के पास नहीं जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन का नाम है विशुद्धतः वैकल्पिक चिकित्सा विज्ञान, और इस वैकल्पिक चिकित्सा विज्ञान पर एक बड़ा विराट शोध संस्थान विश्वविद्यालय में हम खड़ा करने जा रहे हैं। आयुर्वेद पांचवा वेद है, उपवेद है, और आयुर्वेद आज सारे विश्व भर में एक प्रकार से एक ऐसा चुनौती भरा विषय बना हुआ है। लोगों को लग रहा है कि कहीं समाधान मिल सकता है, आयुर्वेद में मिल सकता है। आयुष्य की वृद्धि करे, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखे और अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बना दे, वो आयुर्वेद। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कहा, आयुर्वेद संपूर्ण विश्व वसुधा के लिए भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण देन है। यह समग्र रूप में शरीर, मन एवं आत्मा के स्वास्थ्य का ज्ञान विज्ञान है। इस विलुप्त होती धारा को पुनर्जीवित करने में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का वैसा ही योगदान है जैसा गायत्री और यज्ञ को जन जन के लिए सुलभ बनाने में। उन्होंने महंगी चिकित्सा के बजाय प्रकृति के साथ जीने के जो सूत्र दिए हैं वे मानवता के लिए वरदान है। शांति कुंज का स्वास्थ्य आंदोलन इन्हें सारे विश्व में फैलाएगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शोध कार्यों से निश्चित ही आयुर्वेद की प्रामाणिकता एवं लोकप्रियता में अपार वृद्धि होगी। इस अवसर पर शांति कुंज के चिकित्सालय और आयुर्वेद से जुड़े सभी डॉक्टर्स और शोध करने वाले विद्यार्थी भी उपस्थित थे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बढ़ते हुए विस्तार को ध्यान में रखते हुए यहाँ के निर्माण कार्यों को गति देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी तब जुड़ी जब विश्वविद्यालय से जुड़ी 47 एकड़ भूमि का विधिवत अधिग्रहण शांतिकुंज द्वारा किया गया। इसकी घोषणा करते हुए कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने बताया कि विश्वविद्यालय विस्तार की इस योजना में पतंजलि ऋषि की संकल्पना के अनुरूप साधना कुटीर, साधना आरण्यक बनाए जाएंगे, जहां छात्र छात्राएं एवं उनके आचार्य साधना की भट्टी में तप कर विश्वविद्यालय को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करेंगे।
देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य संकाय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर 17 नवंबर को एक प्रदर्शनी लगाई गई। संकाय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों, विशेषकर सर्टिफिकेट कोर्स के उन विद्यार्थियों जो अपना 6 मासीय पाठ्यक्रम पूरा कर समाज सेवार्थ प्रस्थान करने जा रहे हैं के लिए यह प्रदर्शनी विशेष रूप से लगाई गई थी। समग्र स्वास्थ्य आंदोलन को समाज में सफलतापूर्वक प्रतिष्ठित करने के लिए यह प्रदर्शनी एक मॉडल के रूप में लगाई गई। कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमें सच्चे अर्थों में समग्र स्वास्थ्य संरक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देनी होंगी। तन का रोग ही नहीं, मन के विचार और व्यक्ति का व्यवहार बदलना होगा। साधना सुविधा और स्वास्थ्य लोलुप समाज को उसका हित समझाकर उसे अपने ऋषियों की आचार संहिता के अनुरूप जीना सिखाना होगा। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही उन्नत समाज की संरचना कर सकता है। इस अवसर पर शांतिकुंज के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राम प्रकाश पांडे ने कहा कि महंगी होती जा रही तथा अनेकों दुष्प्रभाव छोड़ रही एलोपैथिक चिकित्सा से उब रहे समाज में अब सस्ती, सर्वसुलभ, दोष रहित वनौषधि चिकित्सा को प्रतिष्ठित करना हमारा धर्म है। इस प्रदर्शनी में जड़ी बूटी से तैयार किया गया दर्द निवारक तेल, शैम्पू, मूव, छुहारा पाक, च्यवनप्राश, दंतमंजन, रक्त शोधक क्वाथ, सरस्वती पंचक, सुपाच्य चूर्ण आदि का प्रदर्शन कर उनकी निर्माण विधि एवं लाभ बताए गए। योग से संबंधित प्रदर्शनी में जठराग्नि, वाताग्नि, भूताग्नि, सूर्य नमस्कार, अष्टांग योग के विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए गए। यज्ञोपैथी संकाय में मस्तिष्क रोग, क्षय आदि रोगों के निदान हेतु विशेष जानकारियां दी गयी। स्वास्थ्य संकाय के विद्यार्थियों ने सभी दर्शकों को प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से समझाया। हमारा जो सब्जेक्ट है समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन, इसके अंतर्गत हम आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी एवं यज्ञोपैथी के द्वारा लोगों में जानकारी देते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। इस अवसर पर कुलाधिपति द्वारा निदान चिकित्सा, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बाल रोग चिकित्सा, आयुर्वेद का दर्शन, क्रिया शरीर एवं स्वस्थ वृत्त, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा द्रव्य गुण विज्ञान की प्रमुख औषधि नामक पुस्तकों का विमोचन किया गया। और अब प्रस्तुत है विदेश के समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने प्रवास में शांतिकुंज प्रतिनिधि प्रोफेसर प्रमोद भटनागर ने मॉन्ट्रियल एवं टोरंटो में अनेक सार्वजनिक सामूहिक कार्यक्रम संपन्न किए। इनमें से योगा, ध्यान, प्राणायाम तथा वैष्णो देवी मंदिर में हुआ कार्यक्रम तथा हिंदू मंदिर टोरंटो में हुई सत्यनारायण की कथा ने सभी को एक नई प्रेरणा प्रदान की। इस प्रवास में प्रोफेसर भटनागर ने न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, अटलांटिक सिटी, वॉशिंगटन, वर्जीनिया, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया में अनेक कार्यक्रम संपन्न कराए। नेपाल राष्ट्र को शांतिकुंज से बड़ी अपेक्षा है। काठमांडू में शांतिकुंज का केंद्र बने, उसके माध्यम से नेपाल के गांव-गांव में सच्चे हिंदुत्व का संदेश फैले, यही मेरा प्रयास रहेगा। 3 नवंबर को शांतिकुंज के 4 दिवसीय प्रवास पर आए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लोकेंद्र बहादुर चंद ने अपने यह उद्गार आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी तथा आदरणीय शैल जी के साथ भेंट वार्ता में कहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शांतिकुंज का वातावरण बड़ा दिव्य है, जो मुझे सदैव आकर्षित करता रहेगा। माननीय श्री लोकेंद्र बहादुर चंद जी अपनी धर्मपत्नी सहित 8 परिजनों के साथ शांतिकुंज आए थे। उन्होंने यहाँ की गतिविधियों एवं गुरुवर के साहित्य में गहरी रुचि ली। कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने उन्हें देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विषय में विस्तार से जानकारी दी तथा नेपाल में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का केंद्र खोलने की इच्छा व्यक्त की, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने युग साहित्य के नेपाली अनुवाद एवं प्रकाशन में सहयोग करने का आश्वासन दिया। वे विश्व की वर्तमान हिंसात्मक घटनाओं से भी काफी चिंतित थे, जिसके समाधान के लिए उन्होंने युग शक्ति मां गायत्री से प्रार्थना की। पूर्व प्रधानमंत्री महोदय ने शांतिकुंज द्वारा चलाए जा रहे आयुर्वेद के पुनरुद्धार के अभियान में भी गहरी रुचि ली। और इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार। गुरु हमारे जीवन की पूर्णता है। वह पवित्रता, शांति, प्रेम और ज्ञान की साक्षात मूर्ति होता है। गुरु ही हमारे अंतःकरण के इन गुणों को प्रकट करने का उत्तरदायित्व वहन करता है। हो सकता है कुछ लोग अपनी अंतरात्मा को जानने की आकांक्षा न रखते हों और बाहरी दुनिया में ही सुख की खोज जारी रखना चाहते हों। ऐसा होने पर भी गुरु जीवन का आवश्यक अंग है। वह हमारी व्यवहारिक और आध्यात्मिक उन्नति तथा उनसे संबंधित समस्याओं के निदान हेतु
सदैव प्रस्तुत रहते हैं। गुरुजी विनोदी भी बहुत थे, हंसते भी रहते थे, हंसाते भी रहते थे। जब भी कभी गुरुजी के पास बैठने का मौका मिलता और आप जैसे ही अंदर में जाते, गुरुजी यही कहते, तू तो लामा है, लामा कद तेरा छोटा है, लेकिन तू तो तिब्बत का लामा है, तू तो हिमालय में रहना चाहिए। तो बहुत विनोद करते रहते थे। एक दफ़े की घटना है, शांति कुंज में शाम के समय गुरुजी के साथ में खड़े थे बाहर कार्यालय के। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये नाली बना दो। उस वक़्त जो है शांति कुंज काफ़ी कच्चा था, कोई बिल्डिंगें नहीं थी ज़्यादा। नाली बना दो, पानी बरस जाता है तो यहाँ तालाब बन जाएगा। फिर हमने लोगों ने कहा गुरुजी अभी तो चारों तरफ कहीं पानी का नज़र नहीं आ रहा, बदली कहीं है नहीं है, और अगर आएगा तो हम लोग फिर नाली बना देंगे। गुरुजी ने कहा बेटा तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि पानी कब आएगा और कब नहीं आएगा। तो फिर भी हम लोग नहीं माने गुरुजी की बात और नाली नहीं खोदी। नाली नहीं खोदी तो रात के सो गए सब लोग अपने अपने कमरों में। जाड़ों के दिन थे, लिहाफ ओढ़ ओढ़ के सो गए और खूब रात को पानी बरसा। इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि शांति कुंज का आंगन तालाब बन के रह गया। सवेरे हम लोगों को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि हम लोग कितने अभागे आदमी हैं, कितने बेमुख आदमी हैं कि हमने अपने गुरुदेव का कहना नहीं माना। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है कि हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर गए। वह दिन और आज का दिन मैंने कभी भी गुरु जी की, माता जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जब भी कभी माता जी की याद आ जाती है, आँखों में आंसू आ जाते हैं, दिल भर जाता है। वह माँ, जिस माँ ने हमको पैदा किया, वह तो हमारी कब की छूट चुकी, कब की भुलाई जा चुकी, परंतु ये माँ कभी भुलाई नहीं भूलती। मालूम नहीं किस जन्म का नाता है और कितने जन्मों का नाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा अनुभव होता है कि जब से ये भगवान ने सृष्टि की रचना किया है, तभी से हम, जैसा कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मेरा और तेरा कोई इसी जन्म का साथ नहीं है, मेरा तेरा तो कई जन्मों का साथ है। हमारे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं। यही अनुभव करता हूँ कि हमारे माता जी के, गुरु जी के कई जन्म हो चुके हैं और जब जब ज़रूरत पड़ेगी फिर जन्म होंगे, और हम जब जब माता जी का साथ देंगे, गुरु जी का साथ देंगे, ये साथ छूटेगा नहीं। ऐसा अनुभव मैं करता हूँ और मेरा दृढ़ निश्चय भी है। अश्वमेध यज्ञ कोरबा का तय हो चुका था। कोरबा के अश्वमेध यज्ञ में ये हालत थी कि 6 फरवरी 1995 में यज्ञ था और 10 फरवरी तक उसको चलना था। 5 फरवरी तक हमारे पास में ना तो बिजली का इंतज़ाम था, ना पानी का इंतज़ाम था और ना किसी और चीज़ का इंतज़ाम था। हम भाई लोग सब घबराए, ना हमारे पास में राशन का सामान था, ना लकड़ी थी, ना चावल था, ना दाल थी, ना आटा था, ना तेल था, कुछ भी नहीं था। और हम लोग घबराए हुए थे कि अब हमारा क्या होगा। इतनी चारों तरफ से पब्लिक आ रही है, हज़ारों की संख्या में आ रही है। 7 लाख आदमी पहुंचा था अश्वमेध कोरबा में। अब क्या करेंगे, कैसा करेंगे? कोई भी विश्वास नहीं करेगा, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि जैसे ही माता जी का पैर कोरबा की धरती पर पड़ा, मालूम नहीं कहाँ से हमारे भंडार भरना शुरू हो गए, कहाँ से हमको पानी की धार मिल गई, कैसे मिल गई। SCCL कोरबा में है, उन्होंने बोला आकर के कि साहब हमारा जो मेन पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन को, उनके आदमी भी आ गए कि हम अपनी पाइपलाइन से काट करके और आपको पानी का सप्लाई दे देते हैं। और उन्होंने अपना पूरा अमला उस पाइपलाइन को काटने में और जोड़ने में जुटा दिया और मुश्किल से 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 4 इंच की पाइपलाइन चारों तरफ फैला दी। कहाँ तो एक बूंद पानी नहीं था और कहाँ पानी की नदी बहने लग गई। यही हालत हमारी बिजली की थी। हमारे एक साथी हैं LP साहू जी, उनके प्रयास से SCCL वालों ने ही अपनी मेन लाइन से, जो उनके यहाँ मेन सप्लाई की लाइन थी, 24 घंटे की सप्लाई यहाँ से होती है उनकी खदानों में, उस सप्लाई लाइन से अपने यहाँ का ट्रांसफार्मर ला के रख दिया
और वहीं से सप्लाई लाइन से उसको जोड़ दिया और चारों तरफ बिजली ही बिजली हो गई। रात को भी जैसे दिन का उजाला हो गया, दिन का सूरज जैसे रात में उदय हो गया। ये घटना भाइयों क्या बताती है? ये माता जी का चमत्कार बताती है। हमारा प्रयास अगर होता तो 6 तारीख से पहले ही ये सारा काम पूरा हो गया होता। जितना अन्न हमने अपने भोजनालयों में भेजा था, जितना तेल हमने भोजनालयों में भेजा था, वो उसके बाद में हमको अपने भंडार से एक भी अन्न का बोरा नहीं भेजना पड़ा, एक भी तेल का टीपा नहीं भेजना पड़ा। और पता नहीं कहाँ से पूर्ति होती चली गई, कहाँ से पूर्ति होती चली गई। 6-7 लाख आदमी रोज़ खाता हुआ चला गया। तो ये क्या है? ये एक अन्नपूर्णा का, माँ जगदम्बा का चमत्कार नहीं तो और क्या है? ये किसी व्यक्ति का चमत्कार है? नहीं साहब। किसी व्यक्ति की विशेषता है? नहीं साहब। किसी व्यक्ति की हिकमत है? नहीं साहब। किसी व्यक्ति का प्रयास है? नहीं साहब। ये तो उस माँ जगदम्बा का अपना चमत्कार है, उस अन्नपूर्णा का अपना चमत्कार है कि जिसने हमारा भंडार भी भरे रखा और भोजनालयों को भी भरे रखा और 7 लाख आदमी रोज़ खाता हुआ चला गया। वो जितना राशन बच गया उसको फिर उठा करके उड़ीसा के अश्वमेध यज्ञ में कुछ भेजा, कुछ चित्रकूट के अश्वमेध यज्ञ में भेजा और ये सारा का सारा फिर वहाँ से वितरित कर दिया गया। ये उस माँ का चमत्कार। और उनके माँ के वात्सल को और प्यार को, गुरुदेव के विनोद को, गुरुदेव के प्यार को हम अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते। हमारा रोम रोम, हम कितने भी जन्म ले लें और हमारा ये रोम रोम उनके उपकारों से जो है पूरा हुआ है। हम उनके उपकारों का बदला कभी भी किसी भी जन्म में नहीं चुका पाएंगे। अगर आप लोग ये सोचते हैं के वह तो साधारण मनुष्य थे, वो भी हमारी अपनी ही समझ है। होता क्या है कि जब हम उनके बहुत नज़दीक हैं, इतने नज़दीक हैं कि हम ये समझ नहीं पाए कि ये भगवान हैं या एक महान चेतन आत्मा है या भगवान से भी और ऊपर की कोई आत्मा है, तो वो है। हमारे इतने नज़दीक थे कि हमने उनको हमेशा अपने माँ बाप के रूप में देखा, अपने गुरु और माता जी के रूप में देखा। गुरु जी और माता जी के रूप से ऊपर उठ कर के कभी हमने सोचा नहीं। गुरु जी और माता जी के ऊपर से कभी हमने अपने माता और पिता के रूप में उनको देखा। उनके ऊपर उठ कर के कभी हमने दिमाग लगाया नहीं, कभी सोचा नहीं। परंतु जब आज अपने जीवन में घटी हुई विचित्र विचित्र और अजीब अजीब घटनाओं को, ऐसी ऐसी घटनाओं को याद करते हैं तो महसूस होता है कि वास्तव में वह हमारे माँ बाप ही नहीं, हमारे गुरु और माता जी ही नहीं, वह तो साक्षात भगवान स्वरूप थे, साक्षात शिव स्वरूप थे और माँ जगदम्बा साक्षात भगवती माँ के रूप में थीं। कोई आदर्श इष्ट या लक्ष्य निर्धारित करके उसमें तन्मय होने को ध्यान कहते हैं। ध्यान से बुद्धि का विकास और मन पर नियंत्रण सहज ही हो सकता है। जैसा ध्यान किया जाता है मनुष्य वैसे ही बनने लगता है। आइए ध्यान के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं अगले स्तंभ जिज्ञासा में। आज हमारे बीच में शांति कुंज के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर ए.के. दत्ता आए हुए हैं। आप परम पूज्य गुरुदेव से एक लंबे समय से जुड़े रहे हैं। हम युग प्रवाह के दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज आप हमें ध्यान के संबंध में कुछ आवश्यक बातें बताएंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ध्यान क्या है? क्या यह हमारी ईश्वर उपासना पद्धति का एक आवश्यक अंग है? ध्यान जब आरंभ किया जाता है तब वह एक कल्पना है, लेकिन जब इसमें बुद्धि का समावेश हो जाता है तो वह एक विचार बन जाता है। जब इसमें प्राण का समावेश हो जाता है तो कुछ अच्छा काम करने का, कुछ भला करने का संकल्प बन जाता है। और इस ध्यान, इस कल्पना में, इस विचार में जब भावना जुड़ जाती है तो वह इंसान बन जाता है। ध्यान धी यान है, जैसे जल यान जो पानी को पार कर जाता है उसे जलयान कहते हैं, जो वायु को पार कर जाता है उसे वायु यान कहते हैं। इसी प्रकार ध्यान का मतलब है धी माने बुद्धि, जो बुद्धि को पार करके, जो बुद्धि को अपने नियंत्रण में लेके सही दिशा देता है वो ध्यान है। एकाग्रता ध्यान की एक बहुत ही प्राथमिक अवस्था है। जब तक कि एकाग्रता, स्थिरता
और शांति नहीं देती है, तब तक ध्यान के कोई लाभ नहीं होते हैं। वह एक विचार, एक कल्पना बन के रह जाता है। ध्यान उपासना की एक आवश्यक अवस्था है। उपासना का यदि आपको फलश्रुति प्राप्त करनी है तो बिना ध्यान को पार किए आप कोई फलश्रुति प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान करने वाले अधिकांश व्यक्तियों को यह शिकायत रहती है कि ध्यान में मन नहीं लगता। इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, मन प्रेम का गुलाम है। जहाँ भी उसको झूठा या सच्चा, आदर्श या खराब आकर्षण लगता है, बस मन वही लग जाता है। इसलिए ईश्वर में या आदर्श में अगर ध्यान लगाना है तो आपकी उसकी बहुत बड़ी चढ़ी फलश्रुतियों का ध्यान करना चाहिए। जब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी उपासना से, हमारी साधना से हम ध्यान करेंगे, हमको बहुत लाभ है, तो अपने आप मन लग जाएगा। क्योंकि मन को लगाने के लिए उसको आकर्षण क्या, वो एक ही भाषा समझता है, आकर्षण। उसमें फ़ायदा क्या है? जैसे जैसे ध्यान की गंभीरता आती जाती है, ध्यान में पवित्रता आती जाती है, वैसे वैसे ये मन ध्यान में आदर्श की तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए प्रथम में तो प्रयासपूर्वक ज़बरदस्ती से जब बच्चों को पढ़ने के लिए लगाया जाता है, इसलिए आपको प्रयासपूर्वक मन लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यह स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए कि भगवान या ईश्वर आदर्शों का समुच्चय है। प्रेम की एक परिभाषा मैं यहाँ देना चाहूँगा जो गुरुजी ने दी है कि बस वही प्रेम है जो भगवान है, दूसरे प्रेम सब आकर्षण है। वह प्रेम है कि जब कोई अपने दुख, कष्ट, हानि और दर्द की कीमत पर किसी दूसरे के गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, चिंतन, व्यवहार को ऊंचा उठाता है तो उसकी हर क्रिया प्रेम बन जाती है, और यही प्रेम है जो ईश्वर तक पहुंचाता है। आप स्वयं एक चिकित्सक हैं, तो ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों और ध्यान का अभ्यास ना करने वाले व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक रूप से क्या कोई अंतर भी पाए जाते हैं? देखिए, इस पर भी बहुत ज़्यादा काम तो नहीं हुआ है, लेकिन ब्लड केमिस्ट्री को ऐसे जांचा गया है कि जब आदमी गुस्से में होता है और प्रसन्नता में होता है, दोनों में एक बड़ा अंतर है। जब आदमी दुखी होता है, जब आदमी सुखी होता है, तो उन दोनों में बहुत अंतर है। यह पाया गया है कि जब आप ध्यान लग जाता है, ध्यान में आपको अच्छा लगने लगता है, तो वो सारी ब्लड केमिस्ट्री चेंजेस हो जाती हैं जो सुख में और प्रसन्नता में होती हैं। जैसे इंकेफेलिन, इंडोल्फिन, सेरोटोनिन, गाबा, ये 4 हार्मोन्स ब्लड में ऐसे हैं जो हर व्यक्ति जब भी वो प्रसन्न होगा तो ये हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। जब आदमी गुस्से में होता है तो कुछ दूसरे हार्मोन्स हैं, जैसे एड्रेलिन, नॉरेड्रेलिन, इपिनेफ्रिन, न्यूएपिनेफ्रिन, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, ये बढ़ जाते हैं। अगर ध्यान अच्छा नहीं लगाए और ध्यान आपका आदर्श नहीं है तो इन मात्राओं में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए आगे और पीछे कई चीज़ें, ब्लड केमिस्ट्री नहीं, ब्रेन वेव्स के अंदर भी बहुत चीज़ों पाई जा सकती हैं। जैसे अभी अभी कुछ वैज्ञानिकों ने काम किया है कि ब्रेन के अंदर एक सिंगुलेट गायरस होता है, इसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है साधारणतया, लेकिन यदि आदमी का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाता है या आदर्श की तरफ बढ़ता है और दूसरों की सेवा करता है, चाहे वो भगवान को मानता हो चाहे न मानता हो, इस सिंगुलेट गायरस के अंदर कुछ क्रियाएँ शुरू हो जाती हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, न्यूरल जिसके ग्राफ जिसका बनाया जा सकता है। इसलिए ये स्पष्ट है कि अगर सच्चा ध्यान लगा और आदर्श ध्यान लगा तो वो परिवर्तन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जो आदमी को प्रसन्नता में, खुशी में, सुख में प्राप्त होते हैं। मानवीय मस्तिष्क की संरचना के आधार पर आप ध्यान को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? देखिए, मानवीय मस्तिष्क की संरचना एक एनाटॉमिकल होती है, एक फिजियोलॉजिकल होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है, एक फंक्शनल होती है। तो अगर हम मानवीय मस्तिष्क की क्रिया पद्धति को देखते हैं तो मस्तिष्क के अंदर 3 तरह की क्रिया होती हैं। एक कहलाती है फंक्शन ऑफ द कॉर्टिकल ब्रेन, दूसरा कहलाती है फंक्शन ऑफ द लिम्बिक ब्रेन, और तीसरा कहलाती है फंक्शन ऑफ द बेस्टाइल ब्रेन। हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीज़ें कम और अधिक मात्रा में रहती हैं। लिम्बिक ब्रेन वो क्रिया है मस्तिष्क की जो अनियंत्रित रहती है, जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे खाना पचाना है, दिल की धड़कन है, श्वास की क्रिया है, घाव का भरना है, ये अपने आप होती रहती है। इसके लिए हमको बाह्य रूप से या उसके एक्सटर्नल रूप से प्रयासपूर्वक कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप होती है। दूसरा कहलाता है कॉर्टिकल ब्रेन। यह है ईमान, सच्चाई, त्याग, सेवा, सहानुभूति, प्रेम, सत्यता, ये सारी चीज़ें जितनी भी मात्रा में मनुष्य अपने संस्कार लेके आया या उसने अपने डेवलप किए है एक्वायर्ड फाइंडिंग्स में, वो इसमें रहती हैं। और तीसरी रहती है जितने भी हमारी आदतें हैं, इस जन्म की हों चाहे पूर्व जन्म की हों, वो सब बेस्टाइल ब्रेन में होती हैं। ये शब्द बीस्ट शब्द से बना है, यानी पशु प्रवृत्ति का मस्तिष्क। जब हम ध्यान करते हैं तो इन पशु प्रवृत्ति मस्तिष्क को दबाते हैं और हम उन चीज़ों को उभारते हैं जो कॉर्टिकल ब्रेन में है।
लिम्बिक ब्रेन अपना शांत बैठा रहता है, वो अपनी क्रिया बराबर करता रहता है, उसे अच्छाई और बुराई से कोई लेना देना नहीं है। वो अच्छे आदमी का पाचन शक्ति है या बुरे आदमी की पाचन शक्ति है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान में हम कॉर्टिकल ब्रेन को इंकरेज करते हैं। ऐसा देखा गया है, माना गया है और पाया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में भी बुद्धि का जो पक्ष ज़्यादा था उससे उसका ब्लड सप्लाई बढ़ जाता था। उसके गायरस जो थे उस पर ज़्यादा निशान ऐसा तो नहीं पाया गया, लेकिन रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर ध्यान करेगा तो मस्तिष्क के उन भागों में जिसके अंदर उसके अंदर सात्विकता है उसमें रक्त प्रवाह अवश्य बढ़ जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है, क्योंकि वो क्रियाशील हो जाता है। जहाँ भी क्रिया होगी वहाँ रक्त का प्रवाह बढ़ेगा। ये एक फिजियोलॉजिकल नियम है। एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से आपने ध्यान के द्वारा साधकों के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ध्यान करने के लिए ईश्वर पर ही ध्यान क्यों केंद्रित किया जाए? देखिए, ध्यान विचारों की तीव्रता और विचारों की गहराई है। आप जिस विषय में भी अपने विचारों को तीव्र और गहरा पहुंचना चाहते हैं, उसकी बारीकियों को आप स्पर्श करना चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, बस उस विषय पे आपको ध्यान लगाना चाहिए। हम क्योंकि एक संस्था में हैं, एक गायत्री संस्था में हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य ध्यान का जीवन में आदर्श लाना है। ईश्वर आदर्शों का समुच्चय है, सद्गुणों और सद्भावों का समुच्चय है। इसीलिए अपने जीवन को परिष्कृत बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, अच्छा भाई, अच्छा पड़ोसी बनने के लिए ये आवश्यक है कि आप ध्यान केवल आदर्श की तरफ लगाएं, सद्भाव की तरफ लगाएं। उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो केवल और केवल ईश्वर है। हमारी संस्कृति में ईश्वर प्राप्ति के जो विभिन्न उपाय बताए गए हैं उनमें ध्यान का क्या स्थान है? योग में ध्यान का 7वां स्थान है। इसके बाद केवल समाधि है, लेकिन ये प्रयासजन नहीं है और ये क्रिया से भी पाया नहीं जा सकता। इस बीच में जब तक आप 7वें स्थान पर पहुंच जाते हैं, आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, और वो है सेल्फलेस लव एंड सेक्रेडनेस ऑफ लाइफ, यानी निस्वार्थ प्रेम और जीवन की पवित्रता। जब तक ये 2 चीज़ें नहीं होती हैं, तब तक आदमी योग में 7वीं अवस्था से 8वीं अवस्था यानी समाधि में नहीं जा सकता। समाधि में जाने के लिए गुण कर्म स्वभाव चरित्र चिंतन व्यवहार को उच्च स्तरीय और आदर्श बनाना आवश्यक होता है। मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ सन 1961 में, जब गुरुजी ने स्वयं बैठकर ध्यान कराया था। उन्होंने यह वायदा भी किया कि जो आप ध्यान करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर समय में, पर्टिकुलर डे में, उसमें हम भी सहयोग करेंगे। ये एक स्कॉलरशिप जैसे बच्चों को मिल जाती है तो उसके पढ़ाई में मदद मिल जाती है, उसका एक स्वाभिमान जागता है, उसको अपने सफलता के प्रति एक आश्वासित किया जाता है। इसी प्रकार ध्यान में किसी गुरु का, किसी समर्थ व्यक्ति का यदि सहयोग मिल जाता है तो सफलता और सरल हो जाती है और निश्चित हो जाती है। जब आदमी इन 2 गुणों को विकसित कर लेता है, जैसे निस्वार्थ प्रेम और जीवन की पवित्रता, तो वो समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। और इस स्थिति के अंदर उसका संबंध समष्टिगत जगत से हो जाता है। और जिस व्यक्ति का भी समष्टि जगत से संबंध हो जाएगा, उसके अंदर एक चीज़ विकसित होती है जो उसके लिए भी फायदेमंद है और दूसरों के लिए फायदेमंद है, और वो है एक शुभ चिंतक, करुणापूर्ण व्यक्तित्व। जो भी आदमी समाधि में जाएगा उसके अंदर ये गुण होना आवश्यक है, हर व्यक्ति के प्रति, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे झूठा हो, चाहे सच्चा हो। एक शुभचिंतक व्यक्ति की तरह एक करुणा से भरा हुआ व्यक्तित्व उसका विकसित हो जाता है, और जिसका ये करुणा से भरा हुआ व्यक्तित्व विकसित नहीं होता वो समाधि की अवस्था में नहीं पहुंचा। एक बार ऐसा ही हुआ कि रामकृष्ण परमहंस को एक चित्र दिखाया गया तो उन्होंने उसको प्रणाम कर लिया। जब प्रणाम कर लिया तो उन्होंने शिष्य से कहा, ये तो आपका चित्र है, आपने प्रणाम कैसे किया? उन्होंने कहा, समाधि अवस्था के पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति का चित्र नहीं रहता, वो तो करुणा की एक मूर्ति बन जाता है। इसलिए समष्टि जगत में एक बहुत उपकारी, बहुत जो अच्छी चीज़ है जो दूसरों को ऊंचा उठाती है, वह है समाधि अवस्था में पहुंचना। उसके बिना कोई भी व्यक्ति जो रियलाइजेशन नहीं कर सकता, आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, वो दूसरों को ऊंचा नहीं उठा सकता। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वे कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जिनके माध्यम से ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है? देखिए, जीवन में जो ध्यान किए जाते हैं उसकी पद्धतियाँ तो अलग अलग अपनाई जा सकती हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होना चाहिए, और वह उद्देश्य है अपना शोधन। इसलिए गुरुजी ने जो ध्यान बतलाए वो 3 हैं। पहला, पंचकोशी साधना, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को परिष्कृत किया जाता है। दूसरा है ज्ञान पक्ष, आज्ञा चक्र की साधना, और तीसरा है कुंडलिनी जागरण।
ये 3 ध्यान हैं, इसको आप इस तरह से करिए या किसी तरह से भी करिए, लेकिन आपको इन 3 ही उद्देश्य को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। ईश्वर का ध्यान आवश्यक है, लेकिन ईश्वर का ध्यान सीधा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर की जो ये विराट स्वरूप है दुनिया, इसलिए उपासना आप बैठते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, अच्छे कामों के लिए संकल्प करते हैं, साधना अपना परिशोधन करते हैं, और ये दोनों होने के बाद जिस क्रिया में आप अपने को संलग्न करते हैं वो कहलाती आराधना। इसलिए जिस किसी ने भी समाधि अवस्था प्राप्त की है उसको लौट के आके या अपने काम में, अपनी बचे हुए जीवन में उसे एक ही काम करना पड़ता है कि गिरे हुओं को ऊंचा उठाना। ये आराधना है। इसे आराधना के बिना आप ईश्वर उपासना कर ही नहीं सकते। ध्यान का उद्देश्य केवल ये होता है कि हम इस दुनिया को, इस दुनिया के जितने भी विराट हैं, इसको एक परिवार की तरह मानें। और जैसे परिवार का एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है जो अपने से कमज़ोर, अपनों से दुखी या अपाहिज है, उसको ऊंचा उठाए। नहीं, कोई भी पिता, कोई भी माँ उस बेटे को अच्छा नहीं कहेगी जो अपने छोटे या अपने से कमज़ोर को ऊंचा नहीं उठाए। इसी प्रकार भगवान की नज़र में समाधि सिर्फ वो पद है, युवराज का पद दिया जाता है, बड़े बेटे का पद दिया जाता है कि वो संभाले अपनी, जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जैसा कि भगवान विजिबल नहीं है, भगवान दिखता नहीं है, लेकिन उसकी दुनिया में उसको एक युवराज की तरह काम करना है, बड़े बेटे की तरह काम करना है। इसलिए आवश्यक है कि वो अपने से कमज़ोर, अपने से दुखी, अपने से बुरे आदमियों को अच्छा की तरफ बढ़ाए। बस यही भगवान की पूजा है, यही जीवन का एक उद्देश्य है। युग प्रवाह के दर्शकों को आज आपने ध्यान के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष के संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। युग प्रवाह के दर्शकों की ओर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। गायत्री ब्रह्म चेतना है, समस्त ब्रह्मांड के अंतराल में वही संव्याप्त है। मनुष्य में ये प्रज्ञा शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है, जो जागृत होकर व्यक्ति को ऐश्वर्यवान अर्थात महामानव बनाती है। गायत्री की असंख्य तरंगे हैं, ब्रह्मी शक्ति उनमें से एक है। आइए गायत्री की इस शक्ति धारा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सृष्टि की सृजनात्मक शक्ति है ब्राह्मी शक्ति। माँ ब्राह्मी के चारों मुख, चारों युगों और अंतःकरण चतुष्टय के प्रतीक हैं, अर्थात चारों युगों में इसी ब्राह्मी शक्ति का प्रसार है और अंतःकरण चतुष्टय में भी इसी का संचार है। हाथों में वेद ज्ञान का और कमंडलु पात्रता का प्रतीक है। वाहन हंस दर्शाता है कि यह शक्ति साधक को मुक्ताचयन यानी कि सतोगुणी वृत्ति की क्षमता प्रदान करती है। साधक के अंतर जगत में नई सृष्टि की क्षमता या अभीष्ट सृजन की शक्ति माँ ब्राह्मी का ही अनुदान है। इनकी कृपा से सुसंतति की प्राप्ति होती है। इसका मंत्राक्षर स और बीजाक्षर ह्रीम है। ब्राह्मी शक्ति व्यक्ति में श्रद्धा और युक्ता अर्थात बिखराव को समन्वित करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। यंत्र के मध्य में बीजाक्षर ह्रीम सहित वृत्त ज्ञान और सत्व आधारित सृष्टि चक्र का प्रतीक है। उसके बाहर 4 कमल दल चारों युगों और अंतःकरण चतुष्टय के द्योतक हैं और बाहर के 8 कमल दल 8 याम की गतिशीलता का बोध कराते हैं। प्रणव ओम सहित 3 व्याहृतियाँ तीनों लोकों में ब्राह्मी शक्ति के विस्तार को दर्शाती हैं।